आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम डी के गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमें बैलेंस शीट दे रखी है XYZ की, जिसके अंदर काफी सारी लायबिलिटीज हैं और काफी सारे एसेट्स हैं। फिर कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है और लास्ट में बोला है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट। तो आइए सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में कि हम लोग बैलेंस शीट को खाली करते हैं। मतलब जितनी लायबिलिटीज हैं वो जहां जहां जाएंगी, जिस जिस अकाउंट में जाएंगी वहां डालूंगा। जितने भी एसेट्स हैं वो जहां जहां जाएंगे उन्हें भी वहीं डालूंगा। तो आइए सबसे पहला काम बैलेंस शीट को खाली करने का करेंगे। तीनों के फॉर्मेट्स मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर लिए हैं। आइए मिलकर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है क्रेडिटर्स। अब लायबिलिटीज के बारे में हम लोग जानते हैं, सारी की सारी लायबिलिटीज जो है वो जहां भी जाएंगी वो बाय साइड में लिखी जाएंगी। तो मैंने लिखा बाय हेड बना लिया है, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, और इस हेड में लिखा क्रेडिटर। उसके बाद क्रेडिटर का अमाउंट था 30,000। उसके बाद मैंने लिखा बीपी, बीपी का अमाउंट है 10,000। उसके बाद लिखा है जीज लोन, जी का लोन कितना है 18,000। उसके बाद लिखा है वाई लोन। अब वाई तो मेरा पार्टनर है, जी आउटसाइडर था, आउटसाइडर का लोन यहां आ गया, लेकिन वाई मेरा पार्टनर है और पार्टनर के लोन के बारे में हम सब लोग जानते हैं कहां जाएगा, बैंक अकाउंट के बाय में। और अगर आप नहीं जानते हैं तो भाई मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, ट्रीटमेंट ऑफ लोन इन डिसोल्यूशन करके। आप इस चैप्टर की लेक्चर वीडियोस में जाइएगा मेरी प्लेलिस्ट में और वहां से जाके उस लेक्चर को देख लीजिएगा। बाय वाइज लोन करते हुए मैंने वैल्यू डाल दी है 20,000 रुपए। अब इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखा हुआ है। तो भाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड की भी ट्रीटमेंट को समझाने के लिए मैंने एक अलग से लेक्चर बना रखा है, आप जाकर के वहां उसे देख सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको बता देता हूं कि मैं यहां क्या करने वाला हूं। अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी शुड बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। और नीचे लायबिलिटी कितनी दे रखी है, नीचे लायबिलिटी दे रखी है 15,000। तो उतने अमाउंट के फंड को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, कितने अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी शुड बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अब एक बात समझेंगे, टोटल फंड कितना है, टोटल फंड है 33,000। इसमें से 15,000 तो आपने यहां ट्रांसफर कर दिया, बाकी कितना रह गया 18,000। ये 18,000 मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दूंगा। आइए इसको यहां पर बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से लिख करके 18,000 को बांट देता हूं। जरा एक बार रेशियो चेक कर लें सब लोग। रेशियो दे रखी है 1:1:1। तो 6,000 और यहां पर भी 6,000। तो फाइनली हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी बांट लिए हैं। आइए अब हम कैपिटल्स की बात लिख लेते हैं। कैपिटल दे रखी है तो कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। 75,000 एक्स की कैपिटल है और 85,000 वाई की कैपिटल है। उसके बाद मुझे बैंक का बैलेंस लिखा है तो मैं यही लिख दूंगा टू बैंक, और ये बैंक का अमाउंट है 32,000। इसके बाद बात करेंगे डेटर्स की। डेटर मेरे एसेट का पार्ट है, तो आइए जहां पर सारे सारे वो एसेट्स ट्रांसफर किए जाते हैं जिनकी वैल्यू हमने 0 कर लेनी है, उनमें लिख देता हूं। टू सन्ड्री एसेट्स का हेड बनाया और उसके नीचे लिखा डेटर। डेटर की वैल्यू कितनी दे रखी है 48,000। उसके बाद लिखा है स्टॉक, स्टॉक इज 19,000। उसके बाद लिखा है फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू है 43,000। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग,
1,09,000। उसके बाद लिखा है जेड्स कैपिटल अकाउंट। आइए जेड के कैपिटल अकाउंट के हम जो है बैलेंस यहां डालेंगे डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, और जेड का बैलेंस कितना दे रखा है 20,000। तो फाइनली इस तरीके से मैंने सारी की सारी बैलेंस शीट जो है वो कॉपी कर ली है। आइए अब देखेंगे नीचे क्या लिखा है। डेटर रियलाइज 29,000, क्रेडिटर्स एंड बीपी वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। आइए रियलाइजेशन अकाउंट की तरफ चलेंगे, और डेटर जो रियलाइज हुए थे, क्योंकि मैंने बैंक का अकाउंट मेंटेन किया है, मुझे बैंक का बैलेंस दे रखा था, तो मैंने बैंक अकाउंट लिखा और उस हेड के नीचे मैंने लिख दिया डेटर, दिस इज 29,000। इसके बाद मैंने लिखा क्रेडिटर्स की बात, क्रेडिटर्स के लिए मैंने लिखा टू बैंक, क्योंकि पैसे देने हैं, ब्रैकेट में लिखा क्रेडिटर, और देखें क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है 30,000। 30,000 का 10% लेस करके लिख दिया 27,000। इसी तरीके से बीपी दे रखा है 10,000, 10,000 का 10% लेस किया तो बाकी रह गया 9,000। स्टॉक वर टेकन ओवर बाय एक्स फॉर 17,000। स्टॉक को कौन ले गया? स्टॉक को एक्स ले गया। जब स्टॉक को एक्स ले गया तो मैंने लिख दिया बाय एक्स कैपिटल, ब्रैकेट में डाल देता हूं स्टॉक, दिस इज 17,000। नेक्स्ट इज फर्नीचर वॉज सोल्ड टू के फॉर 20,000। फर्नीचर किसे बेच दिया? के को। अब के तो आउटसाइडर है यार, पार्टनर थोड़ी ना है, उसने तो पैसे देने हैं, तो सिंपल मैंने बैंक के हेड के नीचे ही लिखना है। के लिए कोई स्पेशल अकाउंट नहीं खोलूंगा मैं। लैंड एंड बिल्डिंग की भी सेल कर देते हैं, $2,98,000। जी के लोन की पेमेंट कर दी है चेक से, तो जी का लोन यहां लिखा है, ढंग से देखेंगे भाई, जीज लोन। जी मेरा आउटसाइडर था, लोन है 18,000 का, और मैंने उसके पैसे दे दिए। उसके बाद लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड की एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड 15,000। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड 15,000। और फाइनली इस तरीके से मैंने सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को कर लिया है। अब इनका टोटल लगाते हैं। आइए इनका टोटल कर लेते हैं। ये टोटल आ गया मेरा 2,19,000। इसका टोटल लगाया 69,000। इसका टोटल कर लेते हैं, दिस इज 73,000। इसका टोटल कर लेते हैं 3,47,000। ये क्रेडिट साइड का जो मेरा टोटल है ये मेरा ज्यादा आएगा। ये टोटल है मेरा 4,37,000। क्योंकि ये टोटल ज्यादा आ रहा है तो ये मैंने दोनों तरफ लिख लिया 4,37,000, और इसमें से ये दोनों फिगर लेस कर दी, यहां एक डिफरेंस आ गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब यहां डिफरेंस कितना है 1,49,000 का। अब तीनों पार्टनर इक्वल के पार्टनर है, एक्स वाई और भाई जेड, तो इक्वल में इसको 4,9,667 फिगर को राउंड ऑफ कर लिया था मैंने 49,000। ये लास्ट वाला 666 करूंगा ताकि टोटल बराबर हो जाए। आइए अब इसके बारे में जो है यहीं से देखते हुए चलेंगे। जो ये टू बैंक की फिगर है ये रियलाइजेशन अकाउंट में लिखी है, तो बैंक अकाउंट में जाकर के लिखूंगा बाय साइड में बाय रियलाइजेशन 69,000। बाय रियलाइजेशन
ब्रैकेट में लिखा लायबिलिटी पेड 69,000। नेक्स्ट इसके बाद प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, आइए वहीं चलते हैं। टू साइड में मैंने प्रॉफिट भी लिखा है, प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है, और हम रियलाइजेशन अकाउंट के में प्रॉफिट को चेक कर रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल के बाय साइड में लिखूंगा बाय रियलाइजेशन, और वहां प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। अब रियलाइजेशन का प्रॉफिट बांट लेते हैं। प्रॉफिट था 49,667, 49,667, 49,666। आइए दोबारा से यहीं आ जाएंगे। अब अकाउंट में देखेंगे टू साइड तो दोनों की पोस्टिंग कर दी है। अब बाय साइड की तरफ चलेंगे, यहां लिखा है बाय बैंक, कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन में। तो बाय बैंक को मैं टू तरफ लेके जाऊंगा, बैंक अकाउंट के अंदर लिखूंगा टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिखूंगा एसेट रियलाइज जो किए थे, ये उसकी एंट्री है, उसकी एंट्री की पोस्टिंग है। दिस इज 3,47,000। अब एक्स स्टॉक ले गया था 17,000 का, तो यहां बाय में है तो वहां टू में लिखूंगा टू रियलाइजेशन स्टॉक, ठीक है। और एक्स के अकाउंट में 17,000 का बैलेंस लिख दूंगा। आइए पार्टनर्स कैपिटल का टोटल लगा लेते हैं भाई। $1,30,667। अब यही टोटल यहां भी लिख दूंगा क्योंकि ये तो टोटल बड़ा है मेरा 667, इसमें से 17,000 लेस कर दिया, 1,13,667। दिस इज टू बैंक। अब यहां आ गई वाई की बात, इनका टोटल कर लिया। दिस इज 1,40,667। तो यहां तो कोई बैलेंस है नहीं भैया, तो यही टोटल एज इट इज यहां लिख दिया 1,40,667। अब इन दोनों का टोटल कर लिया 55,666। इसमें से 20,000 रुपए लेस कर दिए, 35,666। अब जो ये बैंक की पेमेंट निकली है, ये मैं बैंक अकाउंट के बाय में लिख दूंगा बाय एक्स कैपिटल, बाय वाई कैपिटल, बाय जेड कैपिटल। एक्स कैपिटल का अमाउंट कितना है, 1,13,667। ये अमाउंट कितना है, 1,40,667। और जेड का अमाउंट था 35,666। आइए इनका टोटल कर लेते हैं। 3,79,000 इनका बैंक का बैलेंस आ गया। दोनों साइड का बैलेंस मैच करना जरूरी है, तभी क्वेश्चन जो है वो सही कहलाएगा। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जैसे लोन अकाउंट, इन सब के मैंने लेक्चर्स बना रखे हैं। आप मेरे वीडियो लेक्चर देखिए, डिसोल्यूशन के कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।